ओम शांति। आज 3 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम कब रहेगी? जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाबा ने बताया है कि याद के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी है। याद केवल ज्योति बिंदु को देखते नहीं रहना है, लेकिन वो ज्योति बिंदु क्या है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, शिव बाबा माता पिता शिक्षक सदगुरु का रोल कैसे प्ले करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनके गुण हैं, ये सब बातें जब हमारे मनन और चिंतन में होती हैं तो शिव बाबा की याद सरल भी होती है और हम उसको यात्रा कहते हैं। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवज़ा वो दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वो 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। ये बड़ी गहरी गुह्य बात है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लोग लड्डू गोपाल को पालते हैं, हमेशा उसको अपनी गोदी में रखते हैं, तो ये हमारा बच्चा है। भूल से अगर कहीं रख दें तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, गोद में ही रखेंगे। उसको कायदे से सुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब कुछ। और तो और मान लीजिए आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको सौगात मिलती है, तो कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी सौगात चाहिए। यानी वो बालक उसको बना करके उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये एक यादगार है। तो बाबा कहते हैं ये शुरू कब हुई? जब तुमने संगम पर शिव बाबा को अपना बनाया, और अपना बना करके जो कि बाबा ने कहा दाता के नाम पर, तो शिव बाबा तो लेता नहीं किससे, लेकिन उनके नाम पर जो दान पुण्य करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उसको एक रूप से अपना बच्चा बना लेते हैं। और बच्चा बना लेते हैं तो माना उसका हिस्सा, शिव बाबा का हिस्सा रखते हैं, तो उस हिसाब से उसको कहते हैं कि अपना बच्चा बनाना। और शिव बाबा का एक बार, हम बच्चों का एक बार बलिहार जाना, बाबा का 21 बार बलिहार। गीत है रात के राही। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है, ये तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये बातें बुद्धि में आती नहीं है। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर नहीं जाती, जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं फिर वापस जाने लगती हैं। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा एक होती है जिस्मानी यात्रा जो कि शरीर के द्वारा, रूहानी यात्रा हम बैठे बैठे कर लेते हैं। यहाँ बैठे और हम चारों धाम घूम करके आ सकते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है।
सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन, आवा माना आना और गमन माना जाना। तो कैसे हम आए 84 जन्मों में और कैसे हम बाहर जाते हैं निर्वाण धाम में। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना, जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। ये है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होता है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। यानी शरीर छोड़ना लेना, स्वर्ग और नरक। हाँ। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कलयुग अभी शुरू हो रहा है। कलयुग शुरू नहीं, कलयुग का एंड आ रहा है। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाएं, लायक बनाएं, तो भी स्वर्ग के सुख देखें। फिर बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है, इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वो निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। जैसे सोने में खोट डालते हैं, उसमें डालते हैं कुछ मिक्सर, तांबा डाल देते हैं या कुछ और अलॉय डालते हैं, तो उसकी ताकत और मूल्य घट जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी, उसमें ये देह अभिमान का, 5 विकारों का खोट जो है वो पड़ता है, जो नष्ट हो जाती है। जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो सब घट जाती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ। तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग भट्टी में रहना है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, बाप तो कहते याद में रहो तो खाद निकल जाए। तो याद में रहना है, वह कृपा आशीर्वाद मांगना है। इसमें तो हरेक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते रूहानी बच्चे, इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे कि तुम भट्टी में हो, याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। फिर तुमसे और भी विक्रम बनते हैं, ऐड होते जाते हैं, जिससे तुम काले बनते जाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो, तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं, है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो
भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों देते हो? ईश्वर अर्थ है, कृष्ण अर्थ करते हैं। तो बाबा ने इस प्रकार जैसे हमें समझाया। फिर बाबा ने कहा कि तुम कौड़ी ले आते हो और बाप से हीरा लेने के लिए अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वो एक है। बाबा के पास अखुट भंडार है और ये समझदारी बच्चों की होती है कि एक दे करके हीरा ले लेना। तो जो जितना निश्चय और समर्पण भाव से करता है, प्यार से करता है, उतना ही वो अधिकारी बनता है। फिर बाबा ने स्वयं ब्रह्मा बाबा का भी जो अनुभव बताया कि बाबा ने सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी ले लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। ये बाबा बता रहे हैं कल्प का रहस्य, रेपिटेशन का। एक बार नहीं परंतु अनेक बार हमने किए हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना। नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो। 2 कला कम हो जाती है। फिर बाबा ने बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा, पढ़ाई जब तुमको इतनी ऊंची मिलती है तो पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में तो आओ, सूर्यवंश में तो आओ। सूर्य में नहीं आ सकते हो, चलो शुरू में तो आओ, त्रेता के। ऐसे नहीं लाकर सो जाना है। आज बाबा ने वरदान दिया है निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। और स्लोगन है सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम सुखदाता के बच्चे हैं। स्मृति रहेगी तो सुखों में झूलते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।